हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के एक और वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही दोस्तों, मंडलवार अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। यह सूची आप कहां से देख सकते हैं, अभ्यर्थी की पूरी सूची की बात करेंगे, कब आपके दस्तावेज सत्यापन कब, कहां और कैसे होंगे। साथ ही कौन कौन से शपथ पत्र, घोषणा पत्र के आपको इसमें लगाने होंगे, जिनके प्रारूप क्या रहेंगे। साथ ही दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन सी चेकलिस्ट जारी की गई है, उस दस्तावेज सत्यापन की चेकलिस्ट कैसे बननी है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। यानी साथियों, दस्तावेज सत्यापन का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी अभ्यर्थी एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं दस्तावेज सत्यापन की महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, आप सभी का बेसब्री से जो इंतजार था वह इंतजार खत्म हुआ। अभी सभी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा मंडलवार अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। तो मंडलवार अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक होंगे, पूरा विवरण साथियों संबंधित मंडलों द्वारा जारी किया गया है। इसमें बात करें साथियों अजमेर मंडल की, तो अजमेर मंडल के द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु जो कार्यक्रम जारी किया गया है वह इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम जो 16/1/2026 और संशोधित परीक्षा परिणाम 6/2/2026 को जारी किया गया था, जो वर्ता सूची जारी की गई थी, उसके अनुसार अब दस्तावेज सत्यापन करवाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन कार्य शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय मंडल स्तर पर किए जा रहे हैं। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन तो अभ्यर्थी को जिस मंडल में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है उसकी सूची आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/secondary और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी साथियों अपने मंडल के हिसाब से जो मंडल आपको अलॉट हुआ है उसके आधार पर साथियों उपरोक्त वेबसाइट पर आप देख सकते हैं आपका दस्तावेज सत्यापन किस दिनांक को होने वाला है और किस समय होगा। साथियों, साथ ही दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले सभी अभ्यर्थियों को उपस्थित होते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेज लेकर आपको दस्तावेज सत्यापन तो उपस्थित होना है, उसके लिए साथियों विस्तृत वीडियो जो मैंने पिछला वीडियो बताया था। साथियों, वही दिशा निर्देश सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और मंडलों द्वारा जारी किए जा रहे हैं। तो साथियों, वो वीडियो आपने देख लिया होगा और सारी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी, तो जो आप सभी ने देख लिया होगा। साथियों, दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र, अन्य दस्तावेजों का प्रारूप, अभ्यर्थियों के दिशा निर्देश इसमें संलग्न किया गया है। तो साथियों, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची जिनके दस्तावेज सत्यापन कब, कहां और कैसे होंगे, साथ ही विभिन्न शपथ पत्र और घोषणा पत्र, अन्य प्रारूप, अभ्यर्थियों के दिशा निर्देश। तो साथियों, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग द्वारा जो अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन है तो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं, तो साथियों सभी मंडलों के द्वारा सेम आपके दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि ये दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जारी किए गए हैं। तो सभी मंडलों के सेम दिशा निर्देश है। तो साथियों, इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन करवाने से पहले आपको जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको एक बार आप जरूर से देखें। साथियों, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथियों, दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अजमेर संभाग के अभ्यर्थियों के जो लिस्ट दी गई है वह इस प्रकार है। इसमें साथियों अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है, जिसमें आपके दस्तावेज सत्यापन किस दिन, किस समय और कहां पर आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, पूरा विवरण इसमें दिया गया है। साथियों, इस सूची में आपको सीरियल नंबर, अभ्यर्थी का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, जेंडर, डीओबी, टीएसपी, नॉन टीएसपी, कैंडिडेट की कैटेगरी, साथ ही सब कैटेगरी, अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन किस दिनांक को होने वाला है, साथ ही कितने बजे आपको दस्तावेज सत्यापन तो उपस्थित होना है और कहां पर आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, पूरा विवरण साथियों इसमें दिया गया है। तो अजमेर मंडल जिन भी अभ्यर्थियों को अलॉट हुआ है साथियों अपना नाम, रोल नंबर आप चेक करें और किस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होगा। तो साथियों पूरी डेट वाइज इसमें दे रखा है। साथ ही दोस्तों दस्तावेज सत्यापन आपका कहां पर होगा उसका विवरण लास्ट में दिया गया है। जो साथियों स्कूल का नाम रहेगा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर। सभी अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन साथियों इसी स्कूल में होंगे। तो अजमेर मंडल जिन भी अभ्यर्थियों को अलॉट हुआ है उन अभ्यर्थियों की सूची है और अजमेर मंडल के द्वारा ये सूची जारी की गई है। साथियों, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक और समय आप चेक कर लें और जिस दिन और समय और दिनांक पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे उस दिन आप उपस्थित होकर समस्त दस्तावेजों के साथ अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। अजमेर मंडल में साथियों टोटल 24,888 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। तो इनकी सूची साथियों अजमेर मंडल के द्वारा जारी कर दी गई। इसी प्रकार साथियों जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उदयपुर मंडल अलॉट हुआ है उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उदयपुर मंडल पर आयोजित होंगे। तो साथियों इसमें भी अभ्यर्थियों की पूरी सूची दी गई है। इस सूची में अपना नाम, रोल नंबर आप चेक करें, किस दिन, किस समय और किस दिनांक पर आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं। साथियों दस्तावेज सत्यापन के स्थान की बात करें तो सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उदयपुर में कहां पर होंगे,
तो साथियों, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी मधुबन चेतक उदयपुर में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, यानी जिनके भी उदयपुर मंडल अलॉट हुआ है सभी का साथियों इसी स्कूल में आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाले। तो जिन भी अभ्यर्थियों को साथ इसमें सूची में नाम दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, उन अभ्यर्थियों को निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे। साथ ही उदयपुर मंडल की 1336 पेज की ये पूरी पीडीएफ है जिसमें अभ्यर्थियों की पूरी सूची दी गई है। तो साथियों, उदयपुर मंडल के लिए दस्तावेज सत्यापन तो कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है? टोटल 22,611 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उदयपुर मंडल पर बुलाया गया। तो सभी अभ्यर्थी साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करते हुए अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से शपथ पत्र घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी? तो साथियों, शपथ पत्र और घोषणा पत्र इसमें संलग्न किए गए, जिसमें सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र। सभी अभ्यर्थियों को 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्र अधिकारी सत्यापित बनवाने हैं। इसमें अभ्यर्थी को अपना नाम, पिताजी का नाम, निवास स्थान और दिनांक और अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करना है और किसी भी राजपत्र अधिकारी से साथियों इसको सत्यापित करवाना है। 2 अलग अलग राजपत्र के सत्यापित आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम में भी अपलोड किया होगा। इसके बाद साथियों सभी अभ्यर्थियों को 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको सामान्य घोषणा पत्र बनाना होगा। ये शपथ पत्र भी साथियों आपने बना लिया होगा। इसमें भी अभ्यर्थी को नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, आपके आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर भरकर साथियों इसको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है। नीचे हस्ताक्षर करके अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है, दिनांक, स्थान और अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखना है। साथियों, इसी प्रकार सभी अभ्यर्थियों को संतान संबंधी घोषणा पत्र देना होगा और ये सादा कागज पर आपको बनाना है। इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। इसमें अभ्यर्थी को नाम, पिताजी का नाम, साथ ही रोल नंबर और नीचे बच्चों की जो संख्या मांगी गई है। साथियों, यदि आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर साथियों आप उसकी बच्चों की संख्या लिख सकते हैं। साथ ही उनका नाम और जन्मतिथि आपको लिखना होगा। यदि साथियों आप अविवाहित है या आपके पास बच्चे नहीं है तो आप यहाँ पर नील भरें, लेकिन साथियों सभी अभ्यर्थियों को बनाना जरूरी है। अभ्यर्थी को नीचे हस्ताक्षर करना है और किसी भी राजपत्र अधिकारी से इसको सत्यापित करवाना है। और जो भी प्रमाण पत्र राजपत्र अधिकारी सत्यापित होता है साथियों, उस पर उसके हस्ताक्षर के साथ उसकी कार्यालय की सील जरूर होनी चाहिए। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। इसके पश्चात साथियों सभी अभ्यर्थियों को दहेज के संबंध में शपथ पत्र देना होगा, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं। तो सबसे पहले अविवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना नाम, पिताजी का नाम, निवास स्थान, साथ ही अभ्यर्थी को साथियों हस्ताक्षर करना है और नीचे 2 गवाहों की सिग्नेचर कराना है। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। इसी प्रकार साथियों विवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला दहेज के संबंध में घोषणा पत्र, तो साथियों इसमें भी अभ्यर्थी को नाम, पिता का नाम, निवास स्थान और आपका विवाह कब हुआ है, आपने विवाह के समय दहेज नहीं लिया है, इसके संबंध में साथियों शपथ पत्र है। यहाँ पर अभ्यर्थी के पिता और अभ्यर्थी के ससुर का नाम, पता और हस्ताक्षर आपको करवाने होंगे और 2 स्वतंत्र साक्ष्य के आपको गवाहों के सिग्नेचर करवाने होंगे। ये विवाहित अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही विधवा अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला दहेज के संबंध में घोषणा पत्र, इसका प्रारूप इस प्रकार है। इसमें भी अभ्यर्थी को अपना नाम, पिताजी का नाम, निवास और आपका विवाह किस दिन और किसके साथ विवाह संपन्न हुआ है, साथ ही आपके पति पत्नी की मृत्यु कब हुई है, उसका विवरण देते हुए अभ्यर्थी को नीचे सिग्नेचर करना है। स्थान और 2 स्वतंत्र साक्ष्य के आपको सिग्नेचर करवाने होंगे। ये शपथ पत्र विधवा अभ्यर्थियों के लिए जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसी प्रकार बात करें साथियों परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिए। परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु दहेज न लेने के संबंध में एक शपथ पत्र आपको भी देना होगा, जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें भी अभ्यर्थी को नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, साथ ही अभ्यर्थी को नीचे सिग्नेचर करने होंगे और 2 गवाहों के सिग्नेचर करवाने होंगे। तो साथियों ये आपके 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर किसी भी स्टाम्प विक्रेता से आप बनवा सकते हैं, जो आपके साथियों नज़दीक तहसील, कोर्ट या साथियों आरटीओ ऑफिस पर जहाँ पर भी शपथ पत्र बनाए जाते हैं वहाँ आसानी से आप साथियों ये शपथ पत्र बना सकते हैं। साथियों इसी प्रकार बात करें जिन अभ्यर्थियों का विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है, उन अभ्यर्थियों को साथियों एक शपथ पत्र और देना होगा। ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। तो अभ्यर्थी को इसमें आवश्यक विवरण भरना होगा और ये 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनाना होगा। नीचे अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करने हैं। जिन अभ्यर्थियों का विवाह 22/5/2006 के बाद हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को विवाह प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। तो साथियों सभी अभ्यर्थियों को 2 शपथ पत्र जरूरी है, जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा, जिसमें दहेज के संबंध में और सामान्य घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। लेकिन साथियों जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है, उनको एक एक्स्ट्रा शपथ पत्र देना होगा। 22/5/2006 से पूर्व जिनका विवाह हुआ उनके 3 शपथ पत्र लगेंगे, जो 50-50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेंगे। वचनबद्ध साथियों सभी अभ्यर्थियों के लिए धूम्रपान, गुटखा सेवन नहीं करने के संबंध में सादा कागज पर आपको प्रिंट आउट निकाल कर इसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, निवास स्थान भर के नीचे सिग्नेचर करने और स्थान और दिनांक लिखनी है। ये सादा कागज पर प्रिंट होगा। इसी प्रकार संविधान का शपथ पत्र साथियों ये भी सभी अभ्यर्थियों को सादा कागज पर इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसमें अपना नाम, पता और जो डिटेल मांगी गई वो भरकर अभ्यर्थी को सिग्नेचर करने। साथियों सबसे महत्वपूर्ण नमूना हस्ताक्षर साथियों सभी अभ्यर्थियों को ये बनाना होगा और इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम आएगा,
फिर रोल नंबर आएगा, दस्तावेज सत्यापन का दिनांक और समय, और किस टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होगा उस दल का क्रमांक क्या लिखना है। अभ्यर्थी को सबसे पहले जो साथियों इसमें रिक्त स्थान दिए गए, आवश्यक डिटेल बढ़ते हुए नीचे साथियों अभ्यर्थी को हिंदी की जगह हिंदी में और इंग्लिश की जगह इंग्लिश में आपको सेम टू सेम पूरा विवरण इसमें भरना होगा, पूरी डिटेल आपको भरनी होगी, और नीचे अभ्यर्थी को यहाँ पर हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ साथियों तो साथियों इसमें आपको साफ साफ राइटिंग जो आपकी हैंड राइटिंग है उसी राइटिंग में भरना है, किसी दूसरे अभ्यर्थी से ना भरवाए, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखे, अपनी हैंड राइटिंग में स्वयं भरे, और अभ्यर्थी को दोनों जगह सिग्नेचर सेम करने हैं। कोई भी अभ्यर्थी ऐसा ना करे हिंदी की जगह हिंदी में और इंग्लिश की जगह इंग्लिश में सिग्नेचर कर दे। आपके सिग्नेचर जो आपने आवेदन फॉर्म और सभी जगह आपने जो सिग्नेचर किए वही सिग्नेचर आपके दोस्तों दोनों जगह होनी चाहिए। इसके बाद बात करें साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सभी अभ्यर्थियों गैर अनुक्षेत्र व अनुक्षेत्र के लिए विकल्प पत्र आपको देना होगा। ये भी सादा कागज पर आपको भरकर देना है। अभ्यर्थी को नाम लिखना है, साथ ही पिताजी का नाम, रोल नंबर, आप साथियों इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी इस दोनों में से कोई एक विकल्प आपको चयन करना होगा। अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर नाम पता यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार साथियों जो विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी है उनको पुनर्विवाह किए जाने या न किए जाने के संबंध में एक फोटोयुक्त घोषणा पत्र देना होगा। ये सादा कागज पर आपको बनाना है। अभ्यर्थी को फोटो चस्पा करनी है। अभ्यर्थी को नाम, पिताजी का नाम, निवास स्थान का विवरण इसमें भरना है और नीचे अभ्यर्थी को सिग्नेचर करने हैं। तो साथियों ये विधवा और परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रूप से ये फॉर्म भरना जरूरी है। इसके बाद जो साथियों आप दस्तावेज सत्यापन करवाने जाएंगे वह दस्तावेज सत्यापन से पहले आपकी अटेंडेंस होगी और सबसे पहले आपका पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो ये दस्तावेज सत्यापन करने वाले टीम और अटेंडेंस टीम के द्वारा किया जाने वाला है। तो साथियों जैसे आपकी अटेंडेंस होगी उसमें सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम देखा जाएगा, पिताजी का नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, मेरिट क्रमांक, स्लॉट, दस्तावेज सत्यापन दल संख्या, साथ ही हस्ताक्षर रजिस्ट्रेशन प्रभारी के होंगे। यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिक जांच की जाएगी जिसमें यस नो यानी आपकी बायोमेट्रिक मिलान हो रही है या नहीं हो रही। ये सभी चीज़ करने के पश्चात साथियों जो भी आपका बायोमेट्रिक सत्यापन कर रहा है, जो अटेंडेंस ले रहा है, वह अपने सिग्नेचर यहाँ पर करेगा। यहाँ अभ्यर्थी की पूरी जांच होने के पश्चात ही साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन तो आगे आपकी टीम के पास भेजा जाएगा। वहाँ पर आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कौन से रूप में और किस टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाले। इसके बाद साथियों दस्तावेज सत्यापन करने वाले टीम के लिए कुछ आवश्यक पूर्ति करनी होगी। इसमें दस्तावेज सत्यापन है तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के टीएसपी और नॉन टीएसपी के आवेदन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, आपके पिताजी का नाम, कैटेगरी और उप कैटेगरी इसमें भरनी होगी। यहाँ साथियों दस्तावेज सत्यापन की टीम दस्तावेज सत्यापन करते समय सभी चीज़ें आपकी चेक की जाएगी और उस चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन हेतु इसमें पात्रता की टिप्पणी की जाएगी। और कोई साथियों अलग से कोई कमेंट करना होगा तो लास्ट कॉलम में उनके द्वारा कमेंट किया जाएगा। इसमें साथियों आयु के मापदंड आपके देखे जाएंगे जिसमें पात्र, अपात्र या आयु में छूट उनके द्वारा इसमें टिक किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पात्र या अपात्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र के अनुसार पात्र, अपात्र या लागू नहीं है। साथ ही आरक्षित वर्ग में होने का प्रमाण पत्र पात्र, अपात्र या लागू नहीं है। इसी प्रकार साथियों विधवा वर्ग, प्रत्यागता वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन और टीएसपी निवासी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, साथ ही चरित्र आपराधिक प्रकरणों के अनुसार पात्र, अपात्र। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा में डिबार किए जाने या न पाए जाने के अनुसार पात्र, अपात्र और संतान संबंधी प्रावधानों के अनुसार पात्र, अपात्र। तो साथियों ये चेकलिस्ट पूरी जो भी आपके दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम है उसके द्वारा इस पूरी सीट को भरा जाएगा, जो आपके दस्तावेज सत्यापन के आधार पर और दस्तावेजों को देखकर उनके द्वारा साथियों इसमें पात्र, अपात्र की टिप्पणी की जाएगी। यदि साथियों इसमें से किसी में भी अपात्र पाए जाते तो आपको प्रोविजन में रखा जा सकता है। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कोई विशेष टिप्पणी होगी, टिप्पणी की जाएगी और जो भी दस्तावेज सत्यापन दल होगा उनके सभी के हस्ताक्षर इसमें करने होंगे। इसके बाद साथियों बात करें चेकलिस्ट की। दस्तावेज सत्यापन की जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट किस प्रकार की है तो साथियों ये अभ्यर्थियों के लिए चेकलिस्ट है। इस दस्तावेज सत्यापन है तो साथियों इसी चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। इस चेकलिस्ट में साथियों सबसे पहले अभ्यर्थी को अपनी फोटो चस्पा करनी होगी। अभ्यर्थी को अपना नाम, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल और आयु आपकी 1 जनवरी 2026 के अनुसार कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के आप हो चुके हैं ये विवरण आप भरें। इसके पश्चात साथियों आपको इसमें दस्तावेज का विवरण दिया गया है। दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं उसमें यस नो आपको भरना है। दस्तावेज की जारी दिनांक और पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पर भरनी होगी, यानी उस दस्तावेज में कितने पृष्ठ है। तो साथियों जैसे स्क्रूटनी फॉर्म में आपके 1 से लेकर 5 तक है, उसके पश्चात मैट्रिक में 6 से लेकर 7 तक है। ऐसे साथियों पूरे क्रम से आपको पूरे इसमें सीरियल नंबर आपको डालने होंगे, पृष्ठ संख्या डालनी होगी। तो सबसे पहले विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा है या ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म है। यदि साथियों ऑनलाइन भरा है तो उसकी 100 रुपये की फीस की रसीद लगानी होगी और यदि ऑफलाइन भरा है तो उसके साथ पोस्ट ऑर्डर आपको 100 रुपये का लगाना होगा। साथियों उसके पश्चात आपके समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र लगाने होंगे जिसमें मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी या साथियों इसके ऊपर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, समस्त
आपकी अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र, उसकी डिग्री लगानी होगी और जन्म तारीख के सत्यापन के लिए साथियों आपके 10वीं की अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। सभी अभ्यर्थियों को साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र जिसमें ST, SC, OBC, MBC, EWS, शहरिया, TSP का संबंधित प्रमाण पत्र आपको 4 नंबर पर आपको लगाना होगा। 5 नंबर पर साथियों अन्य श्रेणियां जिसमें विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योग्यजन, विकलांग अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके बाद 6 नंबर पर साथियों 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने होंगे जो अलग अलग राजपत्र अधिकारियों से सत्यापित होने चाहिए। 7 नंबर पर आपको वचनबद्ध सादा कागज पर लगाना होगा जिसके प्रारूप साथियों मैंने ऊपर बताए। 8 नंबर पर संविधान का शपथ पत्र, ये भी सादा कागज पर होगा। 9 नंबर पर दहेज संबंधी घोषणा पत्र जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य, चाहे विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। नंबर 10 पर आपको विवाह प्रमाण पत्र जो 22/5/2006 से पूर्व जिनका विवाह हुआ उनको शपथ पत्र देना होगा। बाकी साथियों जिनका विवाह हो चुका उनका विवाह प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। 11 नंबर पर संतान संबंधी घोषणा पत्र देना होगा जो सादा कागज पर होगा और जिसे किसी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना होगा। नंबर 12 पर आपको सामान्य घोषणा पत्र जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। 13 नंबर पर विकल्प पत्र देना होगा TSP, नॉन TSP का। और 14 नंबर पर आपको नमूना हस्ताक्षर प्रारूप लगाना होगा। 15 नंबर स्वयं का फोटो पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हैं जो स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और उसके पश्चात अभ्यर्थी को यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने। तो साथियों ये पूरी चेकलिस्ट आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु चाहिए होगी और इसी चेकलिस्ट के अनुसार आपके पूरे दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो साथियों ये चेकलिस्ट सबसे ऊपर होगी और सारे दस्तावेज इसके नीचे आपको लगाने हैं, जो क्रम से लगाने, जिस क्रम में साथियों इसमें बताया गया उसी क्रम से आप पूरे दस्तावेज इसमें संलग्न करें। और साथियों प्रश्न संख्या में आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप प्रश्न संख्या पेंसिल से भर ले, वहाँ पर साथियों वेरीफाई करवाकर उसके पश्चात आप पेन से भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा यहाँ तक जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने अन्य साथियों को शेयर करें जिससे साथियों उनको भी सारी जानकारी मिल सके। तो साथियों माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दस्तावेज सत्यापन की सारी गाइडलाइन, सभी प्रारूप, साथ ही दोस्तों कौन से मंडल में किस अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन किस दिन किस समय पर होंगे वो पूरी जानकारी साथियों आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से देखनी होगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर साथियों इनकी PDF भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो साथियों आपके कौन से मंडल में कब आपके दस्तावेज सत्यापन होगा तो मंडलवार दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट देखने के लिए साथियों आपको नीचे स्क्रॉल करके आना होगा। यहाँ सरकारी दस्तावेज आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों सभी मंडलों की लिस्ट अपलोड की जा रही है। अभी साथियों अजमेर और उदयपुर मंडल की लिस्ट जारी हो गई है। जल्दी साथियों बाकी जो 7 मंडल बचे हुए हैं उनकी भी लिस्ट जारी हो जाएगी। ये लिस्ट साथियों आपको यहीं मिलेगी। तो साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सभी अभ्यर्थी नियमित रूप से माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट आप देखते रहे, साथ ही हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे। सभी जानकारी साथियों आपको यहाँ पर अपडेट की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन है तो साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्तियों की सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साथियों हमारे YouTube चैनल पर नियमित रूप से आपको दी जा रही है। चाहे साथियों अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के विशेष दिशा निर्देश की बात हो, चाहे दस्तावेज सत्यापन है तो अभ्यर्थियों की लिस्ट की बात हो, मंडलवार अभ्यर्थियों की लिस्ट हो, सभी संपूर्ण और सटीक जानकारी साथियों हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार आगे भी जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको साथियों संपूर्ण अपडेट दी जाएगी। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन के समय आपके मन में किसी प्रकार कोई भी सवाल प्रश्न हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और पिछले आप वीडियो जरूर देखें साथियों, उनमें अभ्यर्थी द्वारा जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों के जवाब देने के प्रयास किए जाते हैं। तो साथियों उन वीडियो को जरूर देखें, आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की अन्य भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।